सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फाइव की, जो कि बजट डे है। तो हम देख लेते हैं कि उस दिन होगा क्या और आपको करना क्या चाहिए। ओके, क्योंकि हर कोई ये सोच के चलता है कि यार मैं दोनों साइड के प्रीमियम्स खरीद लूंगा आउट ऑफ द मनी के, और उससे क्या होगा, सस्ते प्रीमियम मिलेंगे, एक साइड मार्केट जाएगा और अच्छा पैसा बनेगा, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको आज हम बात करते हैं आईवी के बारे में, आईवी कैसे देखते हैं और उसका मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो और बायर पैसा बनाएगा या सेलर पैसे बनाएगा, क्योंकि सेलर में आप ये मत सोचिए कि सेलर पैसा नहीं बना पाएगा, बायर पैसा बना पाएगा। सेलर बहुत सोच समझ के हर कुछ करते हैं सेलर्स, इसलिए सेलर ही पैसा बनाता है एट दी एंड। तो आप ये देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ आईवी कैसे चेक करना है। आपने यहाँ जाना है गूगल क्रोम पे, आपने सेंसिबल करके एक वेबसाइट है, सबसे ऊपर इसमें जाएं। इसको आप लॉगिन करें। लॉगिन आप जेरोदा के थ्रू भी कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो आप ये आपका इंटरफेस आया होम पेज पे, एनालाइज पे क्लिक करके देन आप आईवी चार्ट पे जाएं। आईवी चार्ट पे ये आपको डेटा आ रहा है, ये लास्ट आप 60 डेज इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करके लास्ट 60 डेज का निफ्टी का आईवी आपको आ रहा है। ठीक है, देखो आईवी क्या होता है, 15 तक से अंदर है तो आप बायर के लिए वो अच्छा है। ठीक है, और अगर आईवी 15 से ऊपर है तो सेलर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज करना है आपने, कि सपोज मैं आपको बताता हूँ कि सपोज उस दिन क्या होगा कि सपोज करो कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में आप उन्होंने बोला कुछ, बजट नॉट हिंदुस्तान, उन्होंने डिफेंस के बारे में कुछ बोला, तो जो HAL का जो शेयर है वो एकदम से या तो गिरेगा या उठेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सपोज करें, अब आपने क्या करा, ये 21 रुपए का शेयर यहाँ खरीद लिया और एक 21 रुपए का शेयर आपने यहाँ ले लिया। ठीक है, दो आपने यहाँ पे शेयर ले लिए। मैं इसको बास्केट से बना देता हूँ मैं इसकी। एक ओके, ये बाय हमने यहाँ पे किया। अरे यार ये क्या, अब छोड़ो, बास्केट वास्केट बनाते हैं। हम ऐसे देख लेते हैं, 21 रुपए का शेयर ये है और 21 रुपए का शेयर ये है। तो हम ये सोच के चलेंगे यहाँ पे कि यार एक साइड मार्केट जाएगा, और एक साइड मार्केट जाने की वजह से क्या होगा कि जैसे ये एक साइड एटीएम बनेगा तो ये 107 रुपए या 100 रुपए भी पहुंचता, तो हमें 5 गुने फायदा होगा, और टोटल मिला के हमें 4 गुने का फायदा हो जाएगा। हम यही सोच के चलते हैं, मैं भी ऐसे सोचता था, बट लाइक व्हाट इज द रियलिटी, आपको मैं आज ये चीज बताता हूँ। होता क्या है उस दिन कि आईवी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, आईवी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमेशा बायर को होता है लॉस होता है और सेलर को फायदा होता है। अब मैं कैसे बताता हूँ आईवी क्या होती है, कि सपोज कि 21 रुपए का है ना, 21 रुपए का ऑटोमेटिकली उस दिन यहाँ पे 4700 का जो स्ट्राइक प्राइस उसका जो प्रीमियम है वो ऑन एंड अराउंड 35 या 40 हो जाएगा। ये महंगा हो जाएगा प्रीमियम। महंगा होने की वजह से क्या होगा कि 40 रुपए यहाँ हो जाएगा, 40 रुपए का प्रीमियम आप यहाँ खरीदेंगे, तब जाके वो डबल होगा एक साइड, तब जाके आपको फायदा है, जो कि बहुत ही टफ सिचुएशन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये होता क्यों है कि आईबी आप अगर आप देखें, निफ्टी के आईबी तो अभी ठीक है, बट अगर मैं HAL की अगर बात करूं, HAL की अगर आईवी देखे तो ये ऑन एंड अराउंड 29-30 के अप्रॉक्स है अभी, और ये और बढ़ती जाएगी। देखो, जब भी आईवी क्या होती है, जब बजट डे आता है, कोई ऐसी चीज आने वाली होती है ना, एक महीने से आईवी होती है बढ़ने लग जाती है, और एक महीने पहले से। और ये देखो 26 तारीख से दिसंबर से आप ऑलमोस्ट हर शेयर की आईवी बढ़ेगी, बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, अब फर्स्ट फाइव के अप्रोक्स तो आईवी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, HAL देख लेते हैं, मैं टाटा स्टील दिखा देता हूँ आपको, ये भी 26 तारीख से बढ़ रही है। और कोई शेयर रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस रिलायंस भी 26, देखो रिलायंस की आईवी तो खैर अभी बहुत हाई पहुंची, क्योंकि इसका अभी परसों ही इसका रिजल्ट आया, और मंडे को इसका मतलब फ्राइडे को रिजल्ट आया, तो मंडे को पता चलेगा कि मतलब कहाँ गया है मार्केट। इवनिंग में आया था। तो रिलायंस है, एंड देख लेते हैं कोई IRFC देख लेते हैं। ठीक है, इसकी आईवी तो देखो 40 से ऊपर अभी चल रही है। ठीक है, तो यही चीज है कि मतलब आईवी बढ़ेगी उस दिन, फिर होगा यही है कि आपको नुकसान होगा, एज अ बायर आपको नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे 21 का प्रीमियम हो सकता है 40 रुपए का है, तो आप 40 रुपए खरीदेंगे। और होता क्या है, जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलेंगी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर के बोलते ही एक सपोज करें स्पाइक आया एकदम से, शेयर जो है ऊपर जाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाने लगा, कुछ मिनटों बाद आईवी क्रैश हो जाएगी। आईवी क्रैश करने होने से क्या होगा कि जो ये 40 रुपए का जो शेयर है, ये ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, 20-25 का हो जाएगा दोनों तरफ से, जिसकी वजह से 15 से 20 रुपए दोनों तरफ, विच इज ऑन अराउंड 30 to 40 रुपीज का प्रीमियम तो सेलर ऑलरेडी खा गया आपका। अब आपको फायदेमंद, आपको न्यूट्रल होने के लिए, अपना PNL जीरो मतलब न्यूट्रल करने के लिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव के लिए भी, आपका जो 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो एटलीस्ट 80 रुपए जाना चाहिए, तब जाके आप एक थोड़ा सा प्रॉफिट में रहेंगे, या आप एक मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पाएंगे आप। ठीक है, या न्यूट्रल रहेंगे कह सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब 4 गुना हो जाना प्रीमियम, जो कि थोड़ा सा टफ सिचुएशन है। ठीक है, तो सेलर तो पैसा बना लेगा, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी उस दिन आप देखो, वैसे ही प्रीमियम बहुत महंगे हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे प्रीमियम को काउंट करते हैं,
कि सपोज करें अगर मैं कॉल का प्रीमियम मुझे काउंट करना है, 4400 स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया, ये 107 रुपए का है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट कीमत मैं आपको बताता हूँ कितनी है। वो कैसे पता चलेगा, जो अभी स्ट्राइक प्राइस, जो कि अभी सॉरी स्ट्राइक प्राइस नहीं, जो अभी अमाउंट सॉरी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो हम माइनस करेंगे इससे। अभी स्ट्राइक प्राइस है 4434 का, 4434, ठीक है। हम इसके यहाँ कर लेते हैं 4434 और स्ट्राइक प्राइस था 4400 का। तो इसकी एक्चुअल जो कीमत है 34 रुपीज, और यहाँ पे कितना कर रहे हैं 107 रुपए। तो 107 107 माइनस 34 कितना होता है 73। 73 रुपीज का हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। और हो सकता है वो उस दिन प्रीमियम 150 रुपए एक्स्ट्रा और पे करना पड़े हमें। ये 107 है, हो सके उस दिन 200 रुपए का हो जाए, और हर प्रीमियम ऐसे ही हो जाएंगे, उस दिन डबल हो जाएंगे। क्योंकि सेलर को अपना पैसा बनाना है, सेलर रिस्क, अगर ऐसा होता तो सेलर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हर कोई ओटीएम खरीद के रख दे दूर दूर की स्ट्राइक प्राइस सस्ते में, एक साइड जाएगा एक साइड फायदा का होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। वैसे भी आईबी बहुत तेजी से बढ़ रही है और आगे और बढ़ती रहेगी, ठीक है। अभी निफ्टी की आईबी तो ठीक है 15 से अंदर है, बट एकदम से इसकी आईबी फर्स्ट फाइव को आपको अलग दिखेगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बट आप कर क्या सकते हैं इस केस में, व्हाट यू कैन डू इज, आप एक हफ्ते पहले 1 वीक प्रायर कि आप ऑन एंड राउंड, जैसे एक को एक को रिजल्ट आएगा तो संडे पड़ रहा है, लेकिन उस दिन भी मार्केट खुलेगा। आप क्या कर सकते हैं, मंडे से अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं 26 से, कि आप जनवरी की स्ट्राइक प्राइस मत चूज कीजिएगा, फरवरी की कीजिएगा, ठीक है। फैब की स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिएगा। उसमें क्या होगा कि सपोज ये है फैब, ओके। अब अभी प्रीमियम थोड़ी ध्यान, बट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हुआ क्या कि सपोज आपने 200 रुपए का, 209 रुपए का आपने ये प्रीमियम ले लिया, ठीक है। ये 210 रुपए का सपोज कीजिए, इसमें ऑन अराउंड 31,000 है, ठीक है। इस 200 का आप यहाँ पे ले लीजिएगा, उसमें ऑन अराउंड आपको 60-65 हजार रुपये मतलब आपका इन्वेस्ट होगा। अब इसमें क्या होगा कि शेयर कहीं भी जा रहा है, स्टॉक कहीं भी जा रहा है, आपका प्रीमियम बढ़ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आईवी बढ़ रही है, ठीक है। आईवी बढ़ती रहेगी अगले 5 दिन तक, और एक वन फैब को तो आईवी बहुत हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा 200 रुपए का शेयर ऑटोमेटिकली 300 रुपए का पहुंच जाएगा यहाँ पे। मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट अप्रोक्स यही होगा, ठीक है। तो आपने आप सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 200 रुपए आपका आपने कॉल लिया है, ठीक है, प्लस आपने 200 रुपए का पुट लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 मंथ आईवी कहीं भी स्टॉक जाए आपका आईवी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो 200 रुपए का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम 300 रुपए चला गया, ठीक है। और ये जो है ये भी 300 रुपए चला गया, ठीक है। तो दोनों तरफ हमें 100 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो अमाउंट हुआ है वो 600 रुपए का हो गया, ठीक है। और हमने इन्वेस्ट कितना किया था 400 रुपए का, तो हमें 200 रुपए का फायदा हो गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने, अगर हम एक एक लॉट भी लेते हैं तो यहाँ पे हमें फायदा होता है 200 रुपए का, ऑन अराउंड हमें 30,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अभी भी। लेकिन ये होगा हमें, मतलब जब तक वन फैब को सीतारमन जी कुछ कहते नहीं है ना फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले पहले हमें इतना फायदा तो होगा ही। ये एक बेस्ट तरीका है, आप ट्रेड ले सकते हैं और आप ऐसे पैसे दोनों से बना सकते हैं। बट आप सोचे मैं आउट ऑफ द मनी ले लूं, आई भी क्रैश होते ही, क्योंकि जैसे ही स्पाइक आएगा, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलेंगे, एक स्पाइक आएगा डाउन में अप में, उसके तुरंत बाद ही मिनटों में ही आईवी क्रैश हो जाएगी। जो प्रीमियम यहाँ पे अभी 300 का, तो ऑटोमेटिकली 150 या 200 का जाए, तो आपका आधा प्रीमियम तो वैसे ही गायब हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा पहले तो आप ट्रेड ना करें, और आप रिस्क ना ले। रिस्क एक ये ले सकते हैं, बाकी सोच समझ के कीजिएगा, वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफ होने वाली है, ठीक है। बाकी मैं और भी शायद इसके ऊपर वीडियोस बना सकता हूँ, आप बने रहिएगा, और आप जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आप उसे भी जरूर देखिएगा।